आदाब दोस्तों, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आवाज़ द वॉइस की तरफ से भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज हमारे स्टूडियो में हमारी ख़ास मेहमान हैं, ख़वातीन हैं जिनका नाम है निगत फ़ातिमा। वो जामिया फ़ातिमा गर्ल्स स्कूल मदरसे में स्टूडेंट हैं और टीचिंग भी करती हैं वहाँ पर। तो हम इनके साथ बातचीत करेंगे। रमज़ान पाक महीना क्या होता है, रोज़े क्या होते हैं, तो जानते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो आवाज़ द वॉइस में। तो हम तहे दिल से आपका फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। तो निगत जी, आप हमें ये बताएं, जो रोज़े होते हैं ख़वातीन के लिए, देखिए रोज़े तो सबके लिए होते हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए क्या इसके लिए ख़ास एक डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो करने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रोज़ा तो तमाम लोग के लिए बराबर है जी। ख़वातीन के लिए भी और मर्द वगैरह तमाम के लिए बराबर है जी। यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है कि वो अलग तरीके से रखे ख़वातीन, अलग तरीके से मर्द रखे, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम के लिए बराबर है। तो ख़वातीन के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? ख़वातीन के लिए कि अक्सर हमारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि रोज़ा तो रखती हैं लेकिन गुनाहों में मुब्तला रहती हैं, जैसे झूठ, ग़ीबत, चुगली, इन तमाम चीज़ों में मुब्तला रहती है। तो ये रमज़ान में इन तमाम चीज़ों से भी मना फरमाया है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ख़वातीनें ग़ीबत करती हैं वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हैं। तो सोचिए कि अगर रोज़े की हालत में अगर कोई ख़वातीन रोज़ा रख के ग़ीबत कर रही हैं, चोरी कर रही हैं, चुगली कर रही हैं, तो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाती हैं, तो उनका रोज़ा कैसे हो सकता है? फिर उनका रोज़ा नहीं हो सकता। तो हमारे इस्लाम की ख़वातीनों को मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि वो रोज़ा रखने के वक्त इन तमाम बातों से भी दूर रहें जिसको हमारे और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जी। तो अब हम आपसे, ये तो रही डिसिप्लिन की बात, एक ख़वातीन के लिए क्या है कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, बहुत मुबारक, मतलब ये महीना ऐसा है, पाक होता है, पवित्र होता है, बहुत इबादत की जाती है पूरे इन 30 दिनों में। ये बल्कि एक इंसान को एक मौका मिलता है, ख़वातीन को ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि उनसे ही घर में पूरी सफाइयाँ, पूरा रोज़ा भी रखती हैं, इफ्तियारी की तैयारी भी करती हैं। तो उनके अक्सर हमने देखा है कि जब उनके हाथों में मेहंदी के रंग दिखते हैं और खिलती मेहंदी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि और काजल, सुरमा भी देखते हैं। तो बाकी जो फैशन की चीज़ें हैं, जो कॉस्मेटिक्स हैं, वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हैं इस्लाम में। तो ये जो मेहंदी खिलती है उनके हाथों पर, हमारी माँ बहनों के हाथों में, हम देखते हैं सारे हाथ पैर मेहंदी से के रंगों से सजे हुए होते हैं। इसका क्या ख़ास पहलू है? यहाँ पे एक ख़ास पहलू है कि जो मेहंदी लगाना है ना, इसको हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। एक हिंदा बिनते उतबा थी, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब हाथ में उन्होंने बैत चाहा कि ताकि मैं इस्लाम ले आऊँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि पहले आप अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाइए, तब जाके आप हमारे हाथ पर बैत लेंगे। तो जब इससे मालूम चल रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख़वातीन को मेहंदी लगाने का हुक्म दिया है, तो इससे यही मालूम चल रहा है कि हम इस्लामी ख़वातीन को मेहंदी लगाना चाहिए। तो ये जो मेहंदी लगाना है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुन्नत का मतलब होता है तरीक़ा, यानी अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलेंगे तो इस्लाम के ज़्यादा करीब आएंगे और हमारे दिलों में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होएगी। जी। तो और आपसे मेरी अभी बातचीत हो रही थी कि इसमें एक वो पहचान भी होती है, क्योंकि हमें मतलब बुर्के में, नकाब में होती हैं, पूरे हिजाब में होती हैं, तो ये जब मतलब एक औरत होने की पहचान भी होती है। एक औरत होने की पहचान भी है। आज लड़कों का स्टाइल यही हो चुका है, वो बाल भी बढ़ा रहे हैं और टॉप्स भी पहन ही रहे हैं। अरे स्टाइल अब लड़कों में भी ये पाया जाता है, लेकिन एक ख़ास मेहंदी है जो लड़कियों की खासियत है, ये ख़ास तौर पर लड़कियां ही लगाई जाती हैं। और इसी तरीके से जनाजे के वक्त तो मुंह ढका रहता है और अक्सर लोग नहीं पहचान पाते कि औरत का ही मर्द का मैयत है। तो अगर औरत मेहंदी लगाई रहती है तो इससे औरत की खासियत या पहचान हो जाती है। जी।
तो पहचान के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसका साइंटिफिक इफेक्ट भी अच्छा है, तो इससे स्किन भी अच्छी रहती है, और बहुत, ताकि काम भी आप लोग ख्वातीन इतना कुछ करती हैं, इफ्तियारी की तैयारी करती हैं, तो इफ्तियारी क्या सिर्फ खजूर से क्यों हम कहेंगे कि खजूर के दुनियावी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंसान खजूर की जो हमारी अंदरूनी बीमारियां होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है। इसी तरीके से आप देखिए, पहले ज़माने में पानी मौजूद नहीं था, तो इससे जो खजूर होता है ये हमारी प्यास को ज़्यादातर बुझा देती है। इसी तरीके से हमें खजूर से इफ्तार करते हैं, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खजूर से ही इफ्तार किया करते थे। पानी को सेव करने के उसमें पानी को सेव करने, ये खजूर ज़्यादा ही बीमारी के लिए बहुत फ़वाइद है, यानी ये बीमारियों से बचाता है। अच्छा, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है। तो अब हम फूड की बात करेंगे कि हमारी जो माँ बहनें हैं वो घर को फूड बनाती भी हैं, रोज़े भी रखती हैं, दुआ भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, मतलब उनका काम डबल हो जाता है, तो लेकिन वो खुशी खुशी तैयारी करती हैं। तो इसमें जो अपना ये जो रमज़ान का महीना होता है, इसमें किस तरह का खाना मतलब होना चाहिए? इसमें कोई खाना मखसूस नहीं है। रमज़ान के महीने में आप जो आपको पसंद है वो खाइए, खाना कोई मखसूस नहीं है। फ्रूट्स इसीलिए मखसूस किया जाता है रमज़ान के महीने में कि इंसान शुरू से सुबह के वक्त से रोज़ेदार होता है, और फल जो होता है, फ्रूट्स जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए अक्सर लोग फ्रूट्स से ही इफ्तार करते हैं। जी, तो आप लोग फ्रूट्स ही पहले सर्व करते हैं? जी, फ्रूट्स। तो उसके अलावा क्या, मतलब जैसे अभी हम इमाम साहब से भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारे को एक डिसिप्लिन, हमारे को कुछ गरीबों के लिए भी कुछ बांटना चाहिए। हाँ, सदका करना चाहिए। कि अक्सर ये होता है कि हम अपने घर में तो सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में ही कोई भूखा रह जाता है, किसी पड़ोस में ही किसी के पास कपड़े नहीं होते हैं। तो इस्लाम में ये भी फरमाया गया है कि पड़ोसियों का भी ख्याल रखें कि हमारे पड़ोसी इस हालत में है कि नहीं कि वो इफ्तार करे, इफ्तार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो सबसे पहले इस्लाम में ख्वातीनों को चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हुए, जब वो इतनी, अगर पड़ोसी इस चीज़ की इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो उनकी इस्तिताअतों को पूरी किया जाए, यानी उनकी हाजतों को पूरी की जाए। अगर वो इफ्तार करने की इस्तिताअत नहीं रखते तो आधा हमारे यहाँ ये भी होता है कि इफ्तार करने से पहले कुछ बांट भी दिया जाता है पड़ोसियों में, तो ये बांटना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो लीजिए, इकट्ठे इफ्तियारी कीजिए। हाँ जी, तो इसीलिए सिंपल फूड ही, जो आप आजकल तो एक फैशन बन गया है, इफ्तियारी पार्टीज होती हैं, तो जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंपल फूड जो हमारे हिंदुज़म में भी होता है कि फ्रूट से ही हम बिल्कुल अपना पूरा दिन जो भूखा रहते हैं, फ्रूट से ही हमें एनर्जी मिलती है, और हम ज़्यादा स्टफ्ड खाने से, ओवर ईटिंग से हम वो इबादत नहीं कर सकते हैं कि हमें एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपसे हम बातचीत कर रहे हैं कि अच्छा, हमें बताइए कि जैसे जो औरतें, जो देखिए औरतें हैं, तो औरतें, कई प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, कई औरतें होती हैं इस तरह की जो नहीं रख सकती हैं, तो उनके लिए क्या है कि ताकि वो इस तरह की कुछ खास इबादत करें, या इस तरह का जो मतलब कि और चीज़ें करें, जो जिसको हम कहते हैं कि दान पुण्य करें, या और चीज़ें करें, या सिर्फ नमाज ही पढ़ें, अगर वो रोज़े नहीं रख सकती हैं तो इस हालत में उनके लिए क्या वो है? जी, इस हालत में तो ना औरत नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, इस हालत में बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन कुछ तस्बीहात होती है, हमारे दूर शरीफें हमारे हुजूर पर पढ़ी जाती है, औरत ये कर सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तस्बीहात पढ़े, दूर शरीफ पढ़े। और अगर वो नहीं, और सबसे पहले कि अब वो रोज़ेदार के लिए खाना बना रही है, इससे सबसे ज़्यादा इबादत की बात है कि वो उसके हाथ से रोजेदार इफ्तार करेंगे, तो ये रोजेदार का सेवा करना ही होता है, तो इनकी इबादत मतलब सवाब पहुंचता रहता है। अच्छा, तस्बीहात पढ़ेंगे, दूध शरीफ पढ़ें, और ये अपने रोजेदार के लिए खाना बनाएं, ये बहुत ज़्यादा। तो निकत जी, हम आपकी तरफ से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स में रहती हैं, आपका आखिरी साल है और आप पढ़ाती भी हैं स्टूडेंट्स को वहाँ पर, और आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए और हमारे नौजवानों के लिए, जो आप बहुत छोटी हैं एज के हिसाब से, और मैं ये और जानना चाहूँगी उनके लिए क्या मैसेज है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर एज क्या है कि जो रोज़ा रख सकता है?
पर्टिकुलर ये एज है कि यानी 7 साल के वक्त तो बच्चों पर नमाज फ़र्ज हो जाती है, तो 7 साल के बाद अगर बच्चा रोज़ा रख सकता है तो उसको रोज़ा रख सकता है जी। 7 साल 10 साल ये जी अलाउड है। तो आप अपनी तरफ से हमारी बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस रमज़ान के मुबारक महीने? हाँ, मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अब माह रमज़ान आ रहा है। माह रमज़ान में हदीस पाक में है कि इस महीने में शैतान जो होता है, जो हमें वसवसा दिलाता है, इस महीने में शैतान को जकड़ लिया जाता है जंजीरों से, और जो जहन्नम का जो दरवाज़ा है उसे बंद कर दिया जाता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो एक इंसान का जो दुश्मन होता है वो 2 चीज़ होती है। सबसे बड़ा दुश्मन होता है, एक दुश्मन होता है शैतान, तो दूसरा होता है नफ्स, इंसान की ख्वाहिश। इंसान ख्वाहिश की वजह से कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो रमज़ान के महीने में शैतान तो जंजीरों से जकड़ जाता है, लेकिन एक नफ्स जो होता है वो नहीं जकड़ता, वो हमारे साथी होता है और वो हमारे हर वक्त हमें वसवसा दिलाता है और अल्लाह ताला की राह से हमें बहकाता है कि ये करो। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि वो माह रमज़ान में अपने नफ्स को शैतान की पैरवी करने वाला नहीं बल्कि रब ताला की पैरवी करने वाला बनाएं, ताकि माह रमज़ान के बाद अगर शैतानों को खोल भी दिया जाए तो ये जो नफ्स है ये शैतान कोई असर न पड़े, बल्कि ये नफ्स किसका हो जाए, खुदा ताला का हो जाए, ताकि वो बंद जो अगर नफ्स खुदा ताला का हो जाएगा तो फिर शैतान चाहे कुछ भी कर ले, हमको वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि हमारे में भी कहते हैं कि जो आपने कही बात, दोनों मजहबों में एक ही बात है, एक ही मैसेज है। हिंदुइज्म में भी वही कहा जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, इंद्रियों पर कंट्रोल करें, यानी कि अपने माइंड को कंट्रोल में करें, अपने मन को जीतें। वही आपने बात की, मन को जीतने वाली बात। सिर्फ इन 30 दिनों में हमने अपने मन को नहीं जीतना है, और आगे भी कोई भी शैतान हो या कुछ भी हो, आगे भी हमें हर दिन ऐसे ही रहना है, एक अच्छा इंसान बनकर अपने आप को कंट्रोल में रखकर, अपने मन को कंट्रोल में रख करके पीसफुल माइंड बनाकर रखे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया।